अध्यक्षा, 2021 बजट सेशन में जो आपने मुझे बात करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। साथ ही साथ अध्यक्षा, इस 2021 बजट सेशन में प्लीज टेक योर सीट। 1,32,814 करोड़ रुपीस इस बजट में पेश किया गया अध्यक्षा। लेकिन अध्यक्षा, 33,191 करोड़ रुपीस जो कमी पड़ रही है, इस कमी को किस प्रकार से तेलंगाना सरकार पूरा करेगी, ये नहीं बताया गया अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, जब 2014 में नया तेलंगाना, नया राज्य बना, नई सरकार बनी, तो जो पिछली जो सरकार थी हमारे तेलंगाना के ऊपर कितना कर्जा छोड़ के गई, ये भी सामने रखने की आवश्यकता है अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, आज हमारे तेलंगाना के ऊपर आखिर कितना कर्ज हो चुका है और इस कर्ज को तेलंगाना सरकार कैसा फेडने की योजना बना रही है, और ये कर्ज क्यों हुआ और किन किन डिपार्टमेंटों से, किन किन बैंकों से हम ये कर्जा लिए, ये भी बताने की आवश्यकता है अध्यक्षा। अध्यक्षा, मुख्यमंत्री जी मीडिया में हो या सभाओं में हो, एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है, ये सिर्फ इलेक्शन तक ही नहीं, ये जनता में भी इम्प्लीमेंट होना है, ऐसा उनका संदेश रहता है अध्यक्षा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, KG to PG फ्री एजुकेशन, तेलंगाना में KG to PG कितने कितने विधानसभाओं में इस प्रकार के बनाए गए, और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ गजवेल के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। पूरे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है, बता रहा हूं मैं, नहीं है ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं। तो मैं मुख्यमंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल अपनी विधानसभा में दृष्टि ना रखते हुए जो जो विधायकों ने उनके विधानसभा में KG to PG के लिए जो एप्लीकेशन दिया है, उन विधानसभाओं में भी KG to PG फ्री एजुकेशन के प्रति कार्य होना चाहिए, यह मैं डिमांड करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अध्यक्षा अना आप बात करिए। మేము అప్లికేషన్ పెట్టి తకాయించిపోయినా ఒక్క కూడా రాలే, మా దగ్గర ఒక్కడు కూడా రాలే। ఏ చెత్తాకుంటిలో మా అప్లికేషన్ పడేస్తున్నారు మాకే తెలియదు అధ్యక్ష। स्कूल एजुकेशन के प्रति 10,421 करोड़ रुपीस इस बजट में लगाया गया अध्यक्षा। लेकिन इतना कम बजट मैं समझता हूं कि बहुत ही कम बजट है अध्यक्षा। ये आज तेलंगाना में अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की परिस्थिति देखेंगे अध्यक्षा, तो कई ऐसी विधानसभाओं में आज कई स्कूल्स में बेंचेस, बोर्ड्स, बिल्डिंग्स, वाटर की फैसिलिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अध्यक्षा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधानसभा में कम से कम 100 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, मॉडल गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने के लिए सैंक्शन दे, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अध्यक्षा। उसी प्रकार से 2,72,763 करोड़ रुपीस 2 BHK के लिए इस बजट में बताया गया अध्यक्षा। लेकिन अभी तक कितने मकान बन चुके हैं, कितने लोगों को रहने की व्यवस्था कर दी गई है, और कहां कहां बनाने का और विचार है अध्यक्षा, ये नहीं बताया गया अध्यक्षा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधानसभा में
स्पेशली 2 BHK के लिए फंड डिसाइड किया जाए और जमीन भी अलॉट किए जाए और तुरंत कार्य भी शुरू किया जाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्षा। उसी प्रकार से जिन गरीब वर्ग के जो लोग हैं जिनका पुराना मकान है, 1 लाख से अधिक उन घरों को लोन देकर उनको सहयोग करके उन पुराने घरों को मरम्मत के लिए दिया जाएगा, ऐसे बताया गया अध्यक्षा। लेकिन क्या 2 BHK स्कीम को रोककर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या दोनों के दोनों स्कीम चलेगी, ये भी मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्षा। अध्यक्षा, तेलंगाना में 24 घंटे करंट, रेलवेज, नेशनल हाईवेज, विलेज डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, हाउसिंग, 11 इरिगेशन प्रोजेक्ट, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं, किसान, एम्प्लॉयज, इन सब के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिल रहा बजट, केंद्र सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना बजट मिल रहा है? जैसे कहीं बेल मारो, आप सुन रहे नहीं। हाँ मैं सुन रहा हूं अध्यक्षा, लेकिन मैं जस्ट अभी तो 5 मिनट स्टार्ट हुए अध्यक्षा, कम से कम एक 20 मिनट तो समय दे अध्यक्षा। अपोजिट वालों को आप इतना समय दे रहे अध्यक्षा, कम से कम मेरे को एक 20 मिनट्स का तो समय देना चाहिए अध्यक्षा। अध्यक्षा, मैं कोई गलत अगर सवाल कर रहा हूं तो आप पूछिए अध्यक्षा। मैं ये तेलंगाना को ये पता होना चाहिए, तेलंगाना जनता को और अपोजिशन लीडर को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार से कितना बजट आ रहा है और उस बजट का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, ये बताने का कर्तव्य सरकार का है अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, मिशन भागीरथ के तहत दिसंबर 2007 तक तेलंगाना राज्य में 24,000 यानी 24,248 ग्रामीण आवासों के और 65 म्युनिसिपैलिटीज और ORR के अंदर आने वाले गांवों को पीने का पानी का प्रस्ताव 2017-18 बजट में लाया गया था अध्यक्षा। अब तक कितने गांवों को, कितने सीट इनको पीने का पानी दिया गया अध्यक्षा, ये भी बताने की आवश्यकता है अध्यक्षा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत तेलंगाना में 11 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से फंड मिल रहा है अध्यक्षा, फंड मिल रहा है। इस विषय में सरकार क्यों नहीं बताई जा रही है, इस विषय में भी चर्चा होने की आवश्यकता है अध्यक्षा। अध्यक्षा, MMTS फेज 2 के लिए तेलंगाना सरकार का शेयर नहीं देने के कारण MMTS फेज 2 का काम पूरा का पूरा रुक चुका है अध्यक्षा। इस बजट में अगर इसके लिए भी विचार किया होता तो बहुत अच्छा रहता अध्यक्षा। जैसे मैंने कई बार ये क्वेश्चन उठाया है, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक अध्यक्षा, केंद्र सरकार यानी तेलंगाना राज्य की सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम है अध्यक्षा, बहुत ही सुंदर स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में मैंने 3 बार इस विधानसभा में पूछा था कि केंद्र सरकार से क्या कुछ हमें फंड मिल रहा है, तो मुझे आंसर आया नो। हाँ ओके, मुझे आंसर आया नो। तो अध्यक्षा, मैं कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के प्रति मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब परिवार को हम जब सपोर्ट कर रहे हैं अध्यक्षा, तो जैसे हमारी एक बहन ने भी आवाज उठाई थी, शादी के दिन अगर चेक मिलता है उनको तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन लड़की की शादी होने के बाद में जब उस लड़की को बेटा या बेटे वो समय पर वो चेक लेने आ रही है अध्यक्षा, तो ये कहां तक ठीक है अध्यक्षा? तो इस विषय में भी थोड़ा अपडेट होने की आवश्यकता है अध्यक्षा तेलंगाना सरकार को। उसी प्रकार से अध्यक्षा, इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी अध्यक्षा, हमारे मुख्यमंत्री जी उस्मानिया को आए थे अध्यक्षा, और आने के बाद में यानी जब तेलंगाना में नई सरकार बनी थी 2015 में मुख्यमंत्री जी जब उस्मानिया आए थे अध्यक्षा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल है और इसके विकास के लिए मैं 200 करोड़ रुपए दूंगा। और वो 200 करोड़ रुपए अब तक का तो कोई पता नहीं है अध्यक्षा, लेकिन तेलंगाना सरकार एक अच्छी स्कीम चला रही है अध्यक्षा, जिसमें KCR किट के नाम पर दिया जा रहा है अध्यक्षा। तो मैंने इससे पहले भी पूछा था
जब 12,000 रुपए उस किट के माध्यम से दिया जा रहा है तो उसमें केंद्र का कुछ अमाउंट है क्या? तो मुझे आंसर आया नो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अध्यक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमारे इस तेलंगाना को 75 करोड़ 81 लाख रुपीस मिले अध्यक्षा, तो फिर वो फंड को किस प्रकार से उपयोग किया गया, वो फंड को कहां पर खर्च किया गया, ये भी तेलंगाना को, हमारे तेलंगाना राज्य की सरकार को बताने की आवश्यकता है अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, मैं काउंटर तो नहीं कर रहा अध्यक्षा टाइम नहीं, मैं काउंटर तो नहीं कर रहा अध्यक्षा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तेलंगाना सरकार यहां किसानों का डिटेल्स नहीं भेजने के कारण कई किसानों का डाटा केंद्र को नहीं मिल रहा अध्यक्षा। तो सारा का सारा डाटा अगर भेजेंगे तो किसानों को बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्षा कि तेलंगाना राज्य अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होना है। तो कई लोग ये कह रहे, कई पार्टी के लोग कह रहे कि केंद्र से सही सहयोग नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं अध्यक्षा कि अगर केंद्र से सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो चलो दिल्ली का एक प्रोग्राम लगाओ अध्यक्षा, उसमें मैं भी सबसे आगे रहूंगा, क्योंकि मैं एक तेलंगाना वासी होने के कारण मेरा तेलंगाना भी डेवलपमेंट होना है, मेरा तेलंगाना भी आगे बढ़ना है। अगर 2014 से पहले जो तेलंगाना, यानी जब आंध्र प्रदेश था, जब बजट मिलता था, अगर उसमें अगर हमारा तेलंगाना 2014 में अलग होने के बाद में अगर हमारे को बजट कम मिल रहा है अध्यक्षा, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, ऑल पार्टीज का कर्तव्य बनता है कि तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए हम केंद्र से भी डिमांड करेंगे अध्यक्षा। इसके लिए भी हम आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। गौरव सभ्युలు గువ్వల బాలరాజు గారు। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.